हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम मेंसुरेशन में पढ़ रहे थे एरिया, और एरिया में हम पढ़ रहे थे सबसे पहले ट्राइंगल। ट्राइंगल हमने जो है विषम बाहु त्रिभुज यानी स्क्लाइन ट्राइंगल, आइसोस्केल्स पढ़ लिया था और इक्विलेटरल पढ़ लिया था। विषम बाहु, समबाहु और समद्विबाहु ये हमने पढ़ लिया था। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है बच्चों समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल, और समद्विबाहु समकोण यानी आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल भी हम यहीं पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहले आप समकोण त्रिभुज के बारे में समझ लो। वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ, मैंने सबसे पहली वीडियो में ट्राइंगल के तीनों टाइप समझा दिए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये समझ लो कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों। एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसको हम राइट एंगल कहते हैं, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखो ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको कहते हैं कर्ण, यानी ये क्या है? एच, हाइपोटेनियस। यह बेस बी मान लिया यानी आधार, और ये है लंब यानी इसका परपेंडिकुलर पी। ठीक है, इधर दिख रहा है? हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर एक पाइथागोरस, मतलब कि आपको अगर मान लो तीन साइड दे दी जाएं और उसमें वो पूछ ले कि त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, ये किस तरह पता करेंगे? तो ये पता करेंगे हम पाइथागोरस से। पाइथागोरस क्या होगी बच्चों? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो इसका मतलब जो साइड हैं वो राइट एंगल की हैं, अदरवाइज वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं आपसे कहूँ, और एरिया तो क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट, पैरामीटर क्या है? तीनों साइड का सम। ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। अब इसमें देखो, आप मान लो अगर आपसे कहा जाए कि बच्चों तीन भुजाएं दे रखी हैं, मान लो एक 12 सेंटीमीटर है, एक 15 सेंटीमीटर है, और एक 20 सेंटी, एक मान लिया चलो 12, 15 और 22 सेंटीमीटर, चलो ठीक। अब आपसे कहे कि इसको चेक करो कि ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है या नहीं है। तो ध्यान रखना, जो अब इसमें कर्ण कौन सा लें, आधार कौन सा लें और परपेंडिकुलर कौन सा लें। तो इसके लिए आपको दे तो रखा नहीं कि ये परपेंडिकुलर है, बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो इसमें क्या करना है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है बच्चों वो हाइपोटेनियस यानी कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो हाइपोटेनियस यानी कर्ण होती है। अब जो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 22 यानी कर्ण ये है, तो 22 यानी एच की जगह 22 रख देंगे। तो 22 का स्क्वायर बराबर एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, कोई सा भी लिख लो। चलो 12 को बेस मान लो तो 15 को परपेंडिकुलर मान लेते हैं। अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई तो बता सकते हैं कि त्रिभुज कैसा होगा? समकोण होगा, वरना समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अब देखो, आप लोग यूनिट प्लेस से चेक कर सकते हो। जैसे 5 का 25 5 आएगा, 2 का 4 यानी 4 आएगा। तो यहाँ जो इकाई का अंक है वो कितना आना चाहिए? यूनिट प्लेस वो 9 आना चाहिए, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस कितना आएगा? 4। इसका मतलब बच्चों ये इसके इक्वल, इसके बराबर नहीं होगा, और बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब ये जो भुजाएं हैं वो समकोण त्रिभुज की नहीं होंगी, एक विषम बाहु त्रिभुज हो गया, है ना। जो भी त्रिभुज है बस ये समकोण नहीं है, राइट एंगल नहीं है। समझ आया? अगर आपसे पूछेगा साइड देकर कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं हैं, या ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दो छोटी भुजाओं का वर्गों का सम कर लेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तब राइट एंगल है, और इक्वल नहीं है तो राइट एंगल नहीं है। जैसे कि ये त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं। समझ आया? चेक कर सकते हो आप लोग। चलो ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। मेनली क्या है, ये जो है पाइथागोरस थ्योरम है, ये इसी से पता चलेगा कि राइट एंगल की साइड है कि नहीं है। ठीक है, चलो। एरिया पूछेगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देंगे। पैरामीटर पूछेगा तो तीनों साइड का सम कर देंगे तो पैरामीटर आ जाएगा, यानी परिमाप आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको नोट करो। वैसे तो लिख रखा है आप लोगों ने, लेकिन फिर भी अगर चाहो तो नोट कर लो। और इसी का आप देखो क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है ये देखेंगे आगे। देखो पहला क्वेश्चन है
कि एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी जो भुजाएं हैं, साइड्स हैं, वो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें ट्रायंगल का एरिया बताना है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि डायग्राम बना लो, चलो जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी, ये राइट एंगल है, ये समकोण त्रिभुज है, और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है इसमें, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण होती है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 10, तो ये होगी कर्ण। इसमें एक आधार होगा, इसको 6 सेंटीमीटर मान लो, ये ऊंचाई होगी इसकी यानी परपेंडिकुलर होगा तो इसको 8 सेंटीमीटर मान लो। यहाँ आप दोनों को चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिक्स है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, इसका एरिया, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 बेस कितना है, तो बेस है 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। 2 से 3 बार कैंसिल और 3 8 24 यानी 24 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, यानी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की अगर साइड आपको पता लग जाती हैं तो बहुत आसान है एरिया निकालना। अब लेकिन मान लो बाई चांस ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो समकोण त्रिभुज लिख कर दे, वो ऐसा भी कह सकता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, एरिया बताना है। तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, अगर आपने चेक कर लिया ठीक है राइट एंगल तो सही है, और राइट एंगल नहीं होता तो तीनों साइड अलग अलग हैं, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम एरिया का, √S, S - A, S - B, S - C। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको √S वाले यानी हीरोज फॉर्मूला जो है उस तरीके से भी करवा दे रहा हूँ ना, आप लोग चेक करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। और हाँ, एक चीज़ और बतानी है कि राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ साइड अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत सारे क्वेश्चन में जहाँ लिखा नहीं होगा वहाँ आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो बहुत जल्दी से। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको बता देता हूँ इस वाले तरीके से, फिर मैं आपको ट्रायंगल की साइड बता देता हूँ। अब देखो, अगर आप ये फॉर्मूला भूल गए हो या ध्यान नहीं रहा है अप्लाई करने का, तो तीनों साइड पता है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, √S, S - A, S - B और S - C बराबर √। अब सबसे पहले S निकालेंगे, S होता है सेमी पैरामीटर यानी पैरामीटर का आधा, तो 8 6 14 और 10 24, तो 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर क्या होने वाला है बच्चों, इसका पैरामीटर यानी परिमाण। S की वैल्यू रखो, S की जगह 12, अब S माइनस है तो कुछ भी एक ले लो, 12 - 6 यानी 6, फिर 12 - 8 यानी 4, फिर 12 - 10 यानी 2। ठीक है, अब देख लो, फैक्टर कर लो इसके चाहो तो, देखो या ऐसा करो, 12 ये है, 6 × 2 12 ये है, ऐसे लिख लो डायरेक्ट, तो 12 × 12 में से तो 12 बाहर आ गया, और 4 का वर्गमूल 2, तो 12 × 2 कितना आया 24, और ये है एरिया, तो किसमें आ जाएगा, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। तो अगर आप लोगों को ध्यान नहीं रहा ये चेक करना कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, तो जब आपको तीनों साइड पता है तो इसमें हीरोज फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वही अप्लाई किया, एरिया आ गया, कर लेंगे, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसकी साइड बता देता हूँ कि समकोण त्रिभुज की साइड कौन कौन सी होंगी जो आपको याद रखनी है, तो ज़्यादातर एग्जाम में आई हुई है बच्चों। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो, कुछ साइड है वो लिख लो आप लोग भी, जैसे कि 3, 4, 5 है, 6, 8, 10 है, 8, 15, 17 है, ठीक है, 9, 12, 15 है, और 12, 16, 20 है, 15, 20, 25 है। ठीक है, तो मेनली तो यही है, ये आपको याद रख लेनी है कि ये सब क्या है, ये इसको कहते हैं बच्चों ट्रिपलेट, इसको क्या कहते हैं, ट्रिपलेट।
तो ये ट्रिपलेट आपको याद रख लेने हैं। अगर ये याद रख लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में हम बहुत डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना। देखो आज भी क्वेश्चन आएंगे, कराऊंगा मैं, इसमें अगर आपको साइड यानी ये ट्रिपलेट्स याद हैं तो आप बहुत जल्दी आंसर कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि इसके बिना नहीं होगा, हम उसको एक्स मानकर करेंगे, आंसर तब भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन हो जाएगी, थोड़ा सा हमें टाइम लग जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर आप लोग याद रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये नोट कर लो, 3 4 5 6 8 10 8 15 17 9 12 15 12 16 30 15 20 25 कि ये अगर साइड हैं तो ये किसकी होंगी, राइट एंगल ट्राइंगल की होंगी, समकोण त्रिभुज की होंगी। ठीक है, चलो ये नोट कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। अभी देखना कितनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अगर आपको ये याद होगी तो। और बार बार आप एक बार 2 4 बार लिख लोगे तो आपको वैसे के वैसे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी जो भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो हो सकता है शायद मैंने आपको ये 5 12 13 वाला पेयर ना लिखाया हो, तो इसको भी आप बना लिख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये ऐसी कंडीशन आई हुई है, तो उसी में जहाँ आपने लिखा है, जहाँ मैंने आपको ट्रिपलेट्स लिखाए थे, वहीं पर एक लाइन में नीचे ये और लिख लेना 5 12 और 13। ये किसकी साइड है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है समकोण त्रिभुज की। अब क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी भुजा को छोड़ देंगे तो जो बचेगा वो बेस और हाइट ही होगी। तो 1/2 इंटू बेस कितना है, देखो सबसे बड़ी भुजा 13 को छोड़ दो तो 5 को बेस मान लो और हाइट मान लो 12, या 12 को हाइट मान लो, बेस 5 मान लो। 2 से 6 बार कैंसिल और 5 गुना 6 कितना हो जाएगा 30। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बता सकते हैं बहुत आसानी से। अब देखो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ होती हैं वो कांस्टेंट नहीं होती, वो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, देखो और अगर वो होंगे तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे वो भी समझ लो। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी भुजाएं जो है साइड्स हैं वो 2q + 1 2q - 1 और 2q है। कोई भी सेंटीमीटर मीटर या कुछ भी यूनिट हो सकती है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आपको q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। या तो ऑप्शन क्या है, आपको ये देखने पड़ेंगे, इसके ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, तो क्या करना है, पहले आपको पता है जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस प्रमेय बच्चों इसमें काम करेगी। तो हम सबसे पहले इसमें पाइथागोरस लगा लेते हैं, जिससे कि हमें q की वैल्यू मिल जाए। अब देखो q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी h² = b² + p²। तो हाइपोटेनियस कौन सा है, अब इसमें देखो, यानी जो वैल्यू सबसे बड़ी है वो कौन सी है, आप लोग बताओ। तो बता सकते हैं ये 2q है, ये 2q - 1 है, ये 2q + 1 है। तो सबसे बड़ी क्या हुई बच्चों, 2q + 1। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 2q + 1 का होल स्क्वायर, 2q + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2q - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2q का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय हो गई। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4q² + 1 का स्क्वायर 1 प्लस के 4q, a² + b² + 2ab। वैसे इधर a² + b² - के 2ab यानी 4q + 4q²। अब ये 4q² से 4q² कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब 4q को अगर आप इधर ले आओ तो 4q + 4q कितना हो जाएगा बच्चों, 8q बराबर कितना हो जाएगा 4q²। q² से q कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8। इसका मतलब q की जो वैल्यू आई बच्चों, q की वैल्यू कितनी आई, तो अब बहुत आसान हो गया है। जब q की वैल्यू मिल गई है तो हम साइड पता कर सकते हैं। देखो साइड कैसे पता करेंगे, जो q की वैल्यू है 2 वो यहाँ रखो आप। तो पहली साइड कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 और 1 5, पहली साइड हो जाएगी 5, दूसरी हो जाएगी 2 दूनी 4 - 1 यानी 3, और तीसरी साइड हो जाएगी 2 दूनी 4। तो ये त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की साइड आ गई। अब इसमें एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो तो उनमें से जो बचेगा वो एक बेस होगा और एक हाइट होगी। तो 1/2 बेस 3 हो गया और हाइट 4 होगी।
तो सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 6 वर्ग यूनिट या 6 यूनिट स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका एरिया आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर मीटर ही ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा था। ठीक है, तो हम यूनिट मान लेंगे, मात्रक मान लेंगे, तो इसका जो एरिया है वो कितना जाएगा, 6 वर्ग मात्रक या 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इसमें जब यार हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल में जो एच का स्क्वायर होगा बराबर बी प्लस पी के स्क्वायर के बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के इक्वल होगा, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग के बराबर होगा। तो हमने यहाँ से इसको बराबर रखा, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। क्यू की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो हमें साइड मिल गई 5, 3 और 4, और ये राइट एंगल की साइड है, वैसे भी लिखा है राइट एंगल है, तो सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो, तो उनमें एक बेस होगा और एक हाइट, एक आधार होगा और एक लंब होगा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, हमने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर कर लेंगे इस तरह। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल लैंग्वेज चेंज होने वाली है। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था याद रखने के जो बेनिफिट हैं, अगर आप लोग याद रख लेंगे तो देखो कितना बेनिफिट होने वाला है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। मैं आपको बेसिक यानी एक्स मानकर भी बताऊँगा आंसर, उससे भी आएगा, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जब याद होगा तब देखना आप चुटकियों में आंसर बता देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा इतना टिपिकल नहीं है, साइड को याद रखना, ज़्यादा भुजाएं भी नहीं है, कहा मैंने कि मैं आपको 20-25 पेयर बना के दूँ, कुछ ही पेयर हैं, कितने 7-8 पेयर हैं बस, वो याद रख लो, याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज है राइट एंगल ट्राइंगल, उसका जो कर्ण है हाइपोटेनस वो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, और जो त्रिभुज का परिमाप है वो 36 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है बच्चों। अब देखो हम डायग्राम बना लेते हैं, कुछ जरूरत नहीं है लेकिन समझने के लिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी मान लिया, चलो इसमें कर्ण तो पता है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, बाकी की 2 साइड नहीं पता है, एरिया तो इन्हीं साइड से निकलेगा। तो ऐसा करो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये 2 साइड हैं और तीसरी 15 है। अब हमें कहा है कि 36 सेंटीमीटर जो है वो पैरामीटर है बच्चों, परिमाप है। अब पैरामीटर क्या होता है, सभी साइड का सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पैरामीटर हमारे हिसाब से कितना होगा, a + b + 15, ये पैरामीटर होगा हमारे हिसाब से, जबकि क्वेश्चन में कितना है 36, तो बराबर रख दिया, 15 को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा a + b = बच्चों कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इक्वेशन आई 1। अच्छा, हमें क्या चाहिए, इसका एरिया। चलो अभी हम अब देखो एक बात बताओ, एरिया निकालने के लिए ए और बी दोनों का पता होना जरूरी है। अब दोनों वैल्यू पता होंगी तभी तो आप एरिया बता सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए 2 इक्वेशन होनी चाहिए। अभी तो एक इक्वेशन है, अब दूसरी इक्वेशन कैसा आएगी, दूसरी इक्वेशन आएगी बच्चों पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस जब इसमें लगाएंगे तो 15 का स्क्वायर यानी 225 बराबर a² + b² हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड है, इसको आप अभी ऐसे ही लिखे रहने दो, है ना, इसकी हम वैल्यू पुट कर लेंगे। अब देखो अगर हम इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर लें तो वहाँ a² + b² बनेगा, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, फिर देखते हैं क्या मिलेगा। तो दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया बच्चों, तो ये बना a + b² यानी a² + b² + 2ab बराबर 21 का स्क्वायर 441, 21 का 441। अब ये जो a² + b² है बच्चों, इसकी वैल्यू हम कितनी पुट कर दें, 225। यहाँ 225 लिखेंगे तो ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2ab बराबर 441 माइनस के 225। ठीक है, यानी 2ab = हो जाएगा 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2। अच्छा, 2 से भाग करते हैं अगर हम यहाँ, ab बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 108, ab बराबर कितना आया 108। अब एक बात बताइए, हमें निकालना है इसका ट्राइंगल का एरिया। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा क्या, वैसे वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 a इंटू बी, ये इसका एरिया होगा। और a इंटू बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो a इंटू बी की वैल्यू हमारे पास है 108, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 इंटू 108 कितना आ जाएगा 54, और ये क्या था यूनिट सेंटीमीटर, तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। आप लोग इस चक्कर में मत पड़ जाना कि ए और बी की अलग अलग वैल्यू फाइंड करो, हो सकता है ए और बी की वैल्यू बहुत बड़ी अजीब सी वैल्यू आए, एग्जैक्ट वैल्यू ना आए। ठीक है, तो आप मत करो ऐसा,
बस आप हमें तो 1/2 बेस इंटू हाइट यानी ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पुट कर देंगे, एरिया आ जाएगा। तो वही हमने किया, समझ आया? कर लेंगे फिर, चलो ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, चलो फिर से कोशिश करते हैं। भाई हमें कहा था कि सबसे बड़ी साइड 15 सेंटीमीटर है, तो वो हाइपोटेन्यूस हो गई का, एक साइड ए मान ली, एक साइड हमने बी मान ली। उसमें कहा पैरामीटर 36 है, तो पैरामीटर क्या होगा बच्चों, a प्लस बी प्लस 15 बराबर 36। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर आया 21, पहली इक्वेशन। अब हमने क्या किया, हमने पाइथागोरस प्रमेय और लगा ली, पाइथागोरस थ्योरम और लगा ली। 15 का स्क्वायर 225 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन दूसरी हो गई। फिर हमने क्या किया, इस पहली इक्वेशन का दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया। जब स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 21 का स्क्वायर 441। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है 225, ये हम यहाँ पुट करेंगे, ये माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, 108 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें एरिया चाहिए, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी a इंटू बी की जो वैल्यू है हमारे पास 108 है, हमने यहाँ लिख दी, तो हमें हमारे पास एरिया कितना मिल गया, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 54 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा इस ट्राइंगल का एरिया आ गया, और एरिया ही हमसे पूछा गया था। कर लेंगे, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, है ना, फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको करना है जल्दी से जल्दी। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल, उसका जो कर्ण है वो 19 सेंटीमीटर है और जो पैरामीटर है वो 42 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है हमें, ट्राइंगल का एरिया बताना है। अब देखो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बच्चों हम फिर से डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए, छोटा सा एक। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कर्ण तो हो गया 19 सेंटीमीटर, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, ठीक है, और पैरामीटर दिया है 42 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होगा, a प्लस बी प्लस 19, a प्लस बी प्लस 19 इक्वल टू 42। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 23, ठीक है, 23 सेंटीमीटर आया, a प्लस बी इक्वेशन हो गई बन। ठीक, अब हमने क्या किया, हमें a और b की एक इक्वेशन और चाहिए, तो हमने क्या किया, इसमें पाइथागोरस लगा दिया। तो पाइथागोरस के लिए मतलब 19 का स्क्वायर 361 361 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन आई, इसको ऐसे लिखा रहने दिया। अब इसकी वैल्यू का यूज करने के लिए हमें इसकी दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ा। तो इसकी दोनों साइड का स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 23 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 529, 23 का स्क्वायर 529। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 361 यहाँ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 361 प्लस 2ab इक्वल टू 529। अभी उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 2ab बराबर आ जाएगा 9 माइनस 8 2 12 6 6 4 3 1। ab बराबर आ जाएगा बच्चों 2 8 16 2 6 5, ab बराबर आया 84 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एरिया। एरिया निकालने के लिए एरिया इस ट्राइंगल का क्या होगा, राइट एंगल का, तो 1/2 होगा बेस इंटू हाइट, यानी बेस ए और हाइट बी, ये एरिया होगा। और ए बी की वैल्यू है कितनी है हमारे पास, ए बी की वैल्यू है 84, लिख दो यहाँ पर, तो 1/2 इंटू 84, तो भाग करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिसकी बात चल रही थी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है बच्चों हमारे पास, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 42 वर्ग सेंटीमीटर। बताओ कर सकते हैं, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर, बाकी आगे करते हैं, है ना। अब थोड़ी सी लैंग्वेज फिर से चेंज करते हैं, फिर से लैंग्वेज चेंज होने वाली है ना। उसमें देखो किस तरह क्वेश्चन को करेंगे, फिर आप लोग देखें। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का परिमाप यानी पैरामीटर जो है वो 30 सेंटीमीटर है, तथा क्षेत्रफल जो है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 30 वर्ग सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो है वो 13 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई बतानी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं। एक त्रिभुज है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल है,
वैसे इसमें लिखा तो नहीं है ना, वैसे इसमें लिखा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगर इसमें लिखा नहीं है तो हम इसको बना ही नहीं रहे। चलो हमें पता ही नहीं अभी ये त्रिभुज कैसा है, तो हमने एक ऐसा त्रिभुज बना लिया, ठीक है। इसमें जो है इसकी सबसे बड़ी भुजा मान लो, ये सबसे बड़ी भुजा है बच्चों, सॉरी कितनी है 13 सेंटीमीटर। ये सबसे बड़ी भुजा है 13 सेंटीमीटर, ये हमने ए मान ली, ये हमने बी मान ली, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। जो पैरामीटर है वो 30 सेंटीमीटर है, तो पैरामीटर क्या होगा बच्चों, ए प्लस बी प्लस 13, ए प्लस बी प्लस 13 बराबर कितना होगा 30। तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 17, एक इक्वेशन आई, ठीक है। फिर इसका जो एरिया है वो 30 वर्ग सेंटीमीटर है, 30 वर्ग सेंटीमीटर है बच्चों। तो हमने क्या किया, एरिया जो है, एरिया का हमने फॉर्मूला लगाया √s वाला। उसके लिए हमें s पता होना चाहिए। s क्या है, सेमी पैरामीटर यानी पैरामीटर का आधा। s है बच्चों 30/2 यानी 15, सेमी पैरामीटर 15 हो जाएगा। s चलो फॉर्मूला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये एरिया हुआ जो कि कितना है 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब वैल्यू पुट करेंगे √s, s कितना है बच्चों 15, s माइनस ए तो 15 माइनस ए, s माइनस बी तो 15 माइनस बी, और s माइनस सी तो 15 माइनस 13 यानी तो बराबर 30। ये समझ आया भाई, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, तो तीसरी साइड तो 13 है, तो 15 माइनस 13 कितना हो जाएगा 2। अब 15 गुना 2 कितना हुआ बच्चों 30। और आप ऐसा करो, इसका स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ वर्ग लग जाएगा। तो 15 गुना 2 30, तो वर्गमूल के अंदर भी गुणा 15 माइनस ए और 15 माइनस बी बराबर 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। अच्छा, इस 30 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 30। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनी 15 माइनस ए और 15 माइनस बी इक्वल टू 30। अब देखो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी ए को मान लो या बी को मान लो, आपकी मर्जी है ना, क्योंकि 15 में से ए माइनस हुआ, 15 में से बी माइनस हुआ, किसी को भी मान लो। तो हम मान लेते हैं कि ए वाली जो वैल्यू है वो छोटी है, तो हमें छोटी वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से b बराबर 17 माइनस ए इसमें लिख देते हैं। यहाँ से b का मान a के पदों में निकाल कर यहाँ लिख लेंगे। तो b की जगह जब लिखेंगे तो ये जाएगा 15 माइनस ए, 15 माइनस b की जगह क्या लिखेंगे ये, अब माइनस का b है तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस के 17 हो जाएगा, प्लस का a हो जाएगा बराबर 30। इधर दिख रहा है नहीं, अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, 15 माइनस बी तक दिखा केवल। अच्छा चलो इसको हटा लेते हैं। आप क्या करेंगे, b की जगह ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 15 माइनस ए और 15 माइनस b की जगह जब माइनस बी रखेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस का 17 और प्लस का 1 बराबर कितना है 30। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों 15 माइनस ए, 15 माइनस ए और माइनस के 2 यानी a माइनस के 2 बराबर 30। अब क्रॉस मतलब सॉल्व कर लो इसे, तो हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर और प्लस के 15a और प्लस के 2a प्लस के 17a, ठीक है, और माइनस के हो जाएगा बच्चों 30, और ये इधर आ जाएगा माइनस के 30, तो बराबर में 0 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। तो माइनस से अगर हम भाग कर दें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के 17a प्लस के 60 बराबर 0। अब 60 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करके 17 आ जाए, ठीक है। तो बताओ 12 पंजे 60, 12 और 5, हम यहाँ लिख रहे हैं वैल्यू, ध्यान दो, स्पेस नहीं नीचे नहीं दिख रहा है इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 60 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके 15 आ जाए। तो 12 पंजे 60, तो पहले बड़ी वैल्यू लिखो बच्चों, फिर छोटी वैल्यू लिखो, पहले 12 फिर 5, फिर माइनस का उल्टा ही हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस माइनस उसका उल्टा हो जाएगा प्लस, यानी ये एक ही 2 वैल्यू आ गई, या तो प्लस के 12 या प्लस के 5। अब हमें क्या पूछा है, सबसे छोटी भुजा, हमने ए को सबसे छोटा मान रखा था, तो सबसे छोटे के लिए क्या मान लेंगे, ए बराबर 5, ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 5। तो 5 सेंटीमीटर जो है वो ट्राइंगल की सबसे छोटी हाइट आ जाएगी, सबसे छोटी लंबाई आ जाएगी, सॉरी हाइट मत कहो लंबाई कह दो। त्रिभुज की सबसे छोटी लंबाई कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। और अगर आप 12 लेंगे तो यहाँ आप ध्यान दो, अगर आप 12 ले लेंगे तो दूसरी साइड कितनी हो जाएगी 5,
अगर आपने 5 ली है तो दूसरी साइड कितनी आ जाएगी 12। इसका मतलब ये दोनों साइड मिल गई हैं एक तरह से, ठीक है। और हमें कौन सी चाहिए, छोटी, तो छोटी सा हाइट, छोटी लंबाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? थोड़ा कैलकुलेशन तो है ही, वो तो करना पड़ेगा, है ना। अब देखो मैं इसको 1-2 लाइन में ख़त्म करा दूंगा, अगर आपको वो जो ट्रिपलेट हैं अगर वो याद होंगे तब, ठीक है। चलो, तो अभी तो याद नहीं होंगे, अभी तो मैंने पढ़ाया है, समझाया है आपको, लेकिन घर पे जाके आप 2-4 बार लिख के देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसी को दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप नोट कर लेना, है ना, वैसे लिखने में टाइम लगेगा। अच्छा चलो दोबारा ही, कोई बात नहीं। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है जिसकी हमें सबसे बड़ी हाइट जो है वो 13 पता है, ठीक है। तो आप लोग अगर आपसे कभी भी इस तरह बात चल रही हो ना कि सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा, तो आप उसको राइट एंगल ट्राइंगल समझ के देखो और उसकी भुजाएं देखो, ट्रिपलेट से मिलती हैं तो ठीक है, या ट्रिपलेट बनता है तो ठीक है, वरना तो आपको ए और बी मानकर करना पड़ेगा, तब तो मजबूरी है, ट्रिपलेट अगर नहीं बनते हैं तब, ठीक है। और अगर बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो ऐसा मैंने एक ट्रिपलेट बताया था जिसमें 13 आता है, वो क्या था बच्चों, वो था 5, 12, 13, जिसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है 13 है, इसमें एक 5 होगा, इसमें एक 12 होगा। और ये कैसी हैं तीनों भुजाएं, देखो कंडीशन अप्लाई हो गई, लेकिन ये अप्लाई डिपेंड करेगा यहाँ पर। इसके लिए आप पहले चेक करो पैरामीटर 30 है, तो देखना पैरामीटर कितना है बच्चों, 5 + 12 + 13 पैरामीटर, तो 5, 12, 17 और 13 कितना हुआ 30 सेंटीमीटर, ये तो है। अच्छा क्षेत्रफल और चेक कर लो कि अब क्या क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये चेक करने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएंगे, तो 1/2 सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो तो एक बेस एक हाइट, तो 1/2 5 × 12, तो 2 × 12 और 6 × 5 30। एरिया भी कितना है बच्चों 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब जो भी कंडीशन हमें दी हुई हैं वो सारी की सारी कंडीशन यहाँ फॉलो हो गई, मतलब त्रिभुज का पैरामीटर भी 30 आ गया, त्रिभुज का एरिया भी 30 आ गया, और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी 13। इसका मतलब जो भुजाएं हैं वो क्या होंगी 5, 12 और 13 होंगी, तो सबसे छोटी भुजा कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? अगर आपको ट्रिपलेट याद होंगे तो देखो इतना बेनिफिट हो जाएगा, इतनी कम कैलकुलेशन में आंसर आ जाएगा, है ना। इतने आप वहाँ ए बी के बारे में सोचेंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए ट्रिपलेट याद कर लो, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का जो पैरामीटर है परिमाप वो कितना है बच्चों 40 सेंटीमीटर है, और क्षेत्रफल है 60 वर्ग सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कहा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है 17 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बतानी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो मैंने कहा आपसे कि जो ए और बी वाला तरीका है अगर आप लोग करना चाह रहे हो तो आप करके देखेंगे, पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसके ऑप्शन दे रखे होंगे तब तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत जल्दी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, आप अगर करेंगे तो ए और बी मान कर लेना इक्वेशन में वैल्यू फाइंड करके। और अगर उस तरीके से नहीं करना है, ट्रिपलेट से करना है, तो देखो समझो। तो हमें कहा बच्चों सबसे बड़ी भुजा 17 है। अब मैंने आपको कोई 17 का ट्रिपलेट बताया था जिसमें 17 आता है, 8, 15, 17 आता है, 8, 15 और 17, जिसमें सबसे बड़ी भुजा 17 है। तो ये कंडीशन वेरीफाई कर लो कि पैरामीटर 40 और एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि नहीं। तो हम पैरामीटर चेक करेंगे बच्चों, परिमाप 8, 15 और 17 को जोड़ेंगे, 17 और 15 32 और 8 40, 8 + 15 + 17 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। अगर ये सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में होगी क्योंकि हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। तो चलो पैरामीटर तो वेरीफाई हो गया कि 40 है। अब एरिया और वेरीफाई कर लो, 60 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए।
एरिया होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो तो एक बेस है और एक हाइट है, तो 1/2 इंटू 8 इंटू 50। सॉल्व करेंगे 2 से 4 बार, 5 4 गुणा 15 कितना हुआ 60, और ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पैरामीटर है आपके पास 40 सेंटीमीटर और एरिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों कंडीशन है और सबसे बड़ी भुजा 17 भी है, सारी कंडीशन फॉलो हो गई है। तो सबसे छोटी भुजा कितनी हो जाएगी बच्चों 8 सेंटीमीटर, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? अब आप लोग यही चीज़ अगर आप करना चाह रहे हो तो ए और बी मानकर कर लेना, और अगर आंसर नहीं आता है तो ये नंबर है बच्चों, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर लेना चाहो तो, या व्हाट्सअप पर इसका फ़ोटो खींचकर और सेंड कर देना और पूछ लेना कि हमें ए और बी वाले यानी बेसिक मेथड से बताना है, ठीक है? मैं आपको समझा दूँगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, फिर से लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 3:4:5 के अनुपात में है, और उसका जो क्षेत्रफल है वो 216 वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का पैरामीटर यानी त्रिभुज का परिमाप बताना है ना? अब देखो हमें जो साइड दे रखी है बच्चों वो 3:4:5 के अनुपात में है। तो हम एक वेरिएबल मान लेते हैं इनकी मल्टीप्लाई में, मतलब एक साइड 3x है, दूसरी 4x है और तीसरी 5x है, ठीक है? अब हमसे कहा है बच्चों कि उसका एरिया है। अब आपको पता है बहुत अच्छे से, आपने ट्रिपलेट याद करे हैं कि 3 4 5 जो है वो समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, और राइट एंगल की साइड है, और एरिया के बारे में बात चल रही है। एरिया क्या होना चाहिए 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो, एक बेस हुआ और एक उसकी हाइट हुई, तो हमारे हिसाब से एरिया ये आने वाला है। जबकि क्वेश्चन में एरिया कितना दिया है बच्चों 216 216 बराबर है। 2 से करेंगे सोल्व कितना आएगा 2 गुणा 3 कितना हुआ 6, और x गुणा x कितना हुआ x स्क्वायर बराबर 216। 6 से ये 36 बार कैंसिल, x स्क्वायर बराबर 36 है, तो बच्चों x बराबर कितना आया 6, x बराबर कितना आया 6। अब हमसे क्या पूछा है त्रिभुज का पैरामीटर परिमाप। अच्छा आपको बहुत अच्छे से पता है कोई भी ट्राइंगल है उसका जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। और अगर मैं परिमाप की बात करूं तो 3x + 4x + 5x कितना हो जाएगा, तो 3 4 7 7 5 12x, तो पैरामीटर हो जाएगा बच्चों 12x, और 12x की जगह हम कितना लिख सकते हैं 6, तो 12 गुणा 6 कितना हो जाएगा 72। और सब क्या था सेंटीमीटर में, तो जो पैरामीटर है ट्राइंगल का त्रिभुज का परिमाप है वो कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर, यानी 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताओ समझ आया? कर लेंगे आप लोग? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। इस बार पैरामीटर देगा तो इस बार एरिया पूछ लेते हैं, है ना? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं सब लोग, ठीक है? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है त्रिभुज है, उसकी जो भुजाएं हैं बच्चों को 7:24:25 के अनुपात में है, 7:24:25 के अनुपात में है। तो पहले तो आप लोग ये भी चेक कर सकते हो कि ये समकोण की भुजाएं हैं नहीं है। अब इसमें तो आपको चेक करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं समकोण त्रिभुज पढ़ा रहा हूँ, है ना? आप लोग सोच लेंगे समकोण की भुजाएं होंगी, है ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बाकी आप लोग चेक कर लेना एक बार, यूनिट प्लेस से चेक कर लेना। 5 का स्क्वायर 25 का 5, 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49, तो 9 और 6 15 यानी 5 हो जाएगा। तो आप लोग करके देख लेना। अब उसने कहा पैरामीटर, तो हम बच्चों क्या कर लेते हैं, इसमें जो एक वेरिएबल है वो मान लेते हैं इसकी भुजाओं में, यानी 7x 24x और 25x ये भुजाएं हैं। अब हमें सबसे पहले क्या दिया है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है सभी भुजाओं का योग। तो जब सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो 25 और 24 कितना हो जाएगा बच्चों 49, 49 और 7 कितना हो जाएगा 9 7 16 यानी 53, 56x बराबर कितना हो जाएगा 1680। अब सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो 5 किया 15, 3 छंग 18, 3 बार भाग हो जाएगा ये, यानी 30, x बराबर कितना आया 30। तो अब आपको एरिया फाइंड करना है, तो आप पहले साइड फाइंड मत करो, साइड मत निकालो बिल्कुल भी, है ना? कर सकते हो
कि यहाँ 30 रख देंगे, यहाँ 30 रख देंगे, यहाँ 30 रख देंगे, भुजाएं मिल जाएंगी। जब आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये समकोण त्रिभुज है, तो आप डायरेक्ट इन्हीं भुजाओं को लेकर एरिया निकाल दो। एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सबसे बड़ी भुजा छोड़ दो, तो एक बेस हो जाएगी इनमें से और एक हो जाएगी हाइट, बाद में रख देंगे वैल्यू। 2 से 12 बाद, और 12 गुणा 7 कितना हो बच्चों? 84। तो 84x², ये एरिया आया इसका। लेकिन x की जगह हम क्या वैल्यू रख सकते हैं? 30। तो ये कितना हो जाएगा? 84 गुणा 30 का स्क्वायर बच्चों 900, बराबर हो जाएगा 00, और 9 चौक 36 का 86 लगे 3, 9 8 72 और 3 75, यानी 75,600 वर्ग सेंटीमीटर। क्या है? एरिया है ना। 75,600 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ही पूछा है। ऐसा नहीं है आंसर अब पहले नहीं आएगा, अगर आप वैल्यू यहाँ पुट कर लोगे आंसर तब भी आएगा, लेकिन आपकी जो साइड है वो बड़ी बड़ी हो जाएंगी, आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमने ये बाद में किया, एक्स की वैल्यू हमने बाद में ही पुट की। समझ आया? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। और भी क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, बाकी अभी इसको हम यहीं ख़त्म कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद थोड़ा सा जो टॉपिक है वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का पढ़ लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन उसके कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको जो कल लेक्चर कराऊंगा बच्चों, कल मैं जो आपको टॉपिक उठाऊंगा वो मैं उठाऊंगा कि जितना भी ट्राइंगल का कोई भी क्वेश्चन होगा तो मिक्सअप क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें, है ना। जो भी कोई टाइप बच गया होगा तो वो भी आ जाएंगे, या जिस टाइप के भी ट्राइंगल के क्वेश्चन बन सकते होंगे बस सारे के सारे मैं उसी में करा दूँगा। तो कल जो है ट्राइंगल का मिसलेनियस टाइप होने वाला है, उसको बहुत ज़रूरी है वो उसको पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि आपको पता है अगर ये क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप में मैं आपको देता तो आप सबसे पहले क्या करते, इसको राइट एंगल चेक करते, है ना। और राइट एंगल नहीं बनता तो आप √S वाले का फॉर्मूला लगाते, हीरोज़ फॉर्मूला लगाते एरिया निकालने के लिए। और ऐसा आप अब भी कर सकते हो, घर पे जाके आप इसको जो है वो हीरोज़ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना। x का मान तो आपका आ गया 30, तो 7x 24x और 25x भुजाओं को लेकर √S वाला फॉर्मूला लगाना एरिया के लिए। उसमें जो वैल्यू आएगी लास्ट में, तब आप x की वैल्यू 30 रख देना, तब चेक करना कि आंसर ठीक आया या गलत आया। मैंने आपको बता चुका हूँ, अगर राइट एंगल आपका ध्यान नहीं रहा तो आप इसको √S वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस होगा बच्चों कि टाइप वाइज पढ़ाने में और मिक्सअप पढ़ाने में। अभी टाइप वाइज है, आप लोग बेफिक्र होकर आपने √1/2 बेस इंटू हाइट लगा दिया एरिया के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दिया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मिक्सअप में आता तो आपको चेक करना पड़ता पहले, इसलिए वो क्वेश्चन पढ़ने जरूरी है। ठीक है, तो कल इसी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब देख लो, जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हल्का सा, उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। देखो नेक्स्ट, तो हमें पढ़ना है आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लो कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या है। तो जैसे कि नाम से पता है, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी। तो एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा दोनों बराबर हो सकती हैं, क्योंकि कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो जैसे कि मान लो बच्चों ये ए है और ये भी ए है, तो जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो ये यहाँ से निकल कर आएगी a√2। समझ आया? आप ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप लोग इसको याद रख सकते हो। और मैंने आपको बताया है इसके भी 3-4 फॉर्मूले बन जाएंगे, तो ज़्यादा फॉर्मूले रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। √S वाला फॉर्मूला है आपके पास एरिया निकालने के लिए, या एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला है। बस वही दो याद रखो, उसी से पूरा का पूरा ट्रायंगल वहीं फिनिश हो जाएगा, कुछ अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक फॉर्मूला और बताया है, अगर दो साइड आपको दी हुई है उनके बीच का कोण दे रखा है तो एरिया होता है 1/2 दोनों साइड का मल्टीप्लाई इंटू साइन ऑफ जो भी एंगल दे रखा होगा, यानी 1/2 AB इंटू AC साइन थीटा लिखवाया था, बस भाई। बाकी पूरा कंप्लीट इसी से खत्म हो जाएगा। अब जैसे कि हमसे कहा था कि जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक जो बराबर भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है बराबर भुजाएं। इसका मतलब ये भी 8 है और ये भी 8 है। जब हम यहाँ से पाइथागोरस लगाएंगे, आप लोग करके देखना पाइथागोरस से, तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये कितना आ जाएगा 8√2 आ जाएगी। और आपको तीनों साइड मिल गई। जब तीनों साइड मिल गई हैं तो पैरामीटर कितना आ जाएगा बच्चों? परिमाप। तो परिमाप आ जाएगा तीनों साइड का सम, यानी 8 + 8 + 8√2।
तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 16 प्लस 8√2। चाहो तो आप 8 कॉमन ले सकते हो, तो 2 प्लस √2, ये कितना सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। ये त्रिभुज का क्या आ जाएगा बच्चों, पैरामीटर आ जाएगा। त्रिभुज का परिमाप ही हमसे पूछा है, बताओ। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को अगर दिक्कत हो इसमें, ठीक है, तो आप ऐसा करो, चलो मैं इधर लिख देता हूँ। आप ऐसा करो, इसको ए मान लो। चलो 2 बराबर हो जाए तो हमें पता है, हमने ये ए मान लो। जब हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो हो जाएगा a² बराबर 8 का स्क्वायर प्लस इस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा 64। ये a² का माना जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। a बराबर आ जाएगा 64 का स्क्वायर रूट तो आ जाएगा 8, और 2 के ऊपर ऐसे ही रह जाएगा। तो जो तीसरी वाली जो साइड है वो 8√2 हो जाएगी। वो हम यहाँ से हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 8√2, ठीक है। ये 8 है, ये 8 है तो ये 8√2, ये 6 है, ये 6 है तो 6√2, 5 है तो 5 है तो 5√2। आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। आया समझ? चलो बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसी टाइप का एक और करते हैं, और फिर थोड़ा सा लैंग्वेज में फिर से हम चेंज करेंगे। ठीक है, अब चलो इसको 7 सेंटीमीटर मान लो। तो सेम कंडीशन है कि त्रिभुज का पैरामीटर बताना, सॉरी त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल आइसोस्केल राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोस्केल हाँ राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी बराबर भुजाएं 7 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये बराबर भुजाएं ये वाली होंगी, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो पाइथागोरस से कितना आएगा 7√2 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी 7 + 7 + 7√2। तो 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14 + 7√2, या चाहो तो 7 कॉमन ले लो आप, तो हो जाएगा 2 + √2, और सेंटीमीटर इसकी यूनिट है। तो 7 ब्रैकेट 2 + √2 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका पैरामीटर आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा, है ना। तो बता सकते हैं, इतना कोई लेंथी या अलग से आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ गया है, उसी के आधार पर ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने राइट एंगल के साथ ही पढ़ाया है, तो कर लेंगे। चलो अब थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, देखो क्या क्वेश्चन होगा और किस तरह हमें उसको सॉल्व करना। देखो अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है बच्चों। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना लिया, 2 भुजाएं बराबर और एक कोण 90 डिग्री। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये भी हमने ए मान ली, ये भी हमने ए मान ली, ठीक है। अब जब हमें कर्ण दिया है 5√2, ये 5√2 है। अब ऐसा आप लोग बहुत जल्दी बता सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अगर ये ए है और ये ए है बच्चों, तो ये वाली साइड पाइथागोरस से क्या हो जाएगी, a√2 हो जाएगी। और जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो a बराबर कितना निकल कर आएगा, 5, a बराबर कितना आ जाएगा 5। और जब a की वैल्यू मिल गई, मतलब बेस भी है आपके पास और हाइट भी है आपके पास, तो ट्राइंगल का एरिया तो पूछा है। तो एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है बच्चों, बेस है 5 और हाइट है 5, तो 5 × 5 = 25/2, 25/2 या 12.5 या 12.5 कुछ भी लिख सकते हो, जैसा कि हमें ऑप्शन में दे रखा होगा। तो 12.5 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। बताओ, बता सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ याद है a√2 वाली, तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, पाइथागोरस लगा लेंगे। a² + a² = 5√2 का स्क्वायर, यानी 2a² = 5√2 का स्क्वायर। तो वहाँ से a की वैल्यू पता चल जाएगी आपको। a² = 25 आ जाएगा, यानी a बराबर कितना आ जाएगा, 5। ऐसा भी निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलो तो कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ इसके जैसा, फिर से थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेंगे एक क्वेश्चन में, ठीक है। चलो ठीक है, चलो इसी में लिख लो।
एक त्रिभुज है, उसका जो कर्ण है, हम इस बार 5√2 नहीं दे रहे, चलो उसका जो कर्ण है वो 10 सेंटीमीटर का है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है बच्चों, एरिया बताना है। अब देखो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समकोण समद्विबाहु है, इसमें बराबर भुजाओं का कुछ नहीं पता, तो हमने ये भी ए मान ली, ये भी ए मान ली, और हमें पता है जो कर्ण है वो 10 है। ठीक है, अब जब हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो 10 का स्क्वायर बच्चों 100 बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 2a² बराबर आ जाएगा 100। 2 से भाग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 50, या ए बराबर निकालेंगे तो 25 गुणा 2 लिख दें, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 5√2। तो हमें साइड मिल गई 5√2। ठीक है, अब जब हमें साइड मिल गई है और त्रिभुज के एरिया की बात चल रही है, तो एरिया कैसे लिख सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू ए, है ना। बहुत जगह आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर दो बराबर भुजाएं ए हैं तो संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a²/2। बहुत जगह फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा फॉर्मूले रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको समझाया आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो 1/2 इंटू ए की जगह 5√2, या आप लोग डायरेक्ट a² आ गया है, a² की जगह क्या लिख सकते हो 50, तो 50 लिख दो। तो 50/2 कितना आ जाएगा बच्चों 25, और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया भाई 25 वर्ग सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कर सकते हैं, है ना। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता चल रही है तो पाइथागोरस तो लगा ही सकते हैं। चलो ठीक है कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और कर लो इसका लास्ट, फिर आपको घर से करने हैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन करने हैं सारे। अब जितने भी अब ट्राइंगल में जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको सारे के सारे कर लेने हैं। किसी की जो भी प्रॉब्लम है वो व्हाट्सएप पर भेज देना बच्चों इस नंबर पर, ठीक है। और कल को मैं इसके जो मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन है, विविड टाइप वाले, वो मैं आपको इसके कल कराने वाला हूँ, ठीक है। तो अगला और लास्ट क्वेश्चन चेक करो। देखो देखो हमसे कहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल, उसका जो पैरामीटर है बच्चों 4x सेंटीमीटर दिया है। इस बार x है यहाँ पर, तो आंसर में भी x रहेगा। तो पैरामीटर जो है परिमाप तो 4x सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, डायग्राम बना लो छोटा सा। आइसोस्केल्स राइट एंगल है, इसकी भुजा हमने a मान ली, ये भी a मान ली, तो पाइथागोरस से ये कितना जाएगा बच्चों a√2 हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टाइप के अकॉर्डिंग पैरामीटर क्या होगा, तो आप बताएंगे a + a 2a, तो पैरामीटर होगा 2a + a√2। आप लोग बताएंगे कि पैरामीटर ये होगा तीनों भुजाओं का योग, यानी ये। और जबकि पैरामीटर कितना है 4x है, और क्योंकि हमें ये तो हमने अपनी तरफ से माना है, ए से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जो आंसर बताना है वो x की टर्म में बताना है, क्योंकि x क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो a बराबर कितना जाएगा बच्चों 2 + √2 बराबर 4x। a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 4x अपॉन a प्लस यानी 2 + √2। चाहो तो आप इसका कॉन्जुगेट कर सकते हो, ठीक है। कॉन्जुगेट कर लेते हैं, चलो इसका आसानी हो जाएगी। तो 2 - √2 और 2 - √2 बराबर, ऊपर तो ऐसे आ जाएगा बच्चों 4 × 2 - √2 ब्रैकेट बंद और x अपॉन, जब कॉन्जुगेट करते हैं तो a² - b² बनता है। तो 2 का स्क्वायर 4 -√2 का स्क्वायर 2, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, यानी ये वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 × 2 - √2x आ जाएगी। ये किसका माना जाएगा, a का माना जाएगा, जो हमने साइड मान ली है अपनी तरफ से। अब हमसे क्या पूछा है एरिया, तो एरिया क्या होगा बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस भी a और हाइट भी है, तो एरिया हो जाएगा 1/2 a²। तो 1/2 और a² मतलब आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 + √2 का स्क्वायर 2 माइनस के 2a भी करेंगे तो 4√2 और x², ठीक है। 2 से 2 बार कैंसिल हुआ। अच्छा 2 तो ब्रैकेट के बाहर है, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस के 4√2 x²। चाहो तो 2 कॉमन ले लो या 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, जैसे भी आपको ऑप्शन में रखा होगा। 2 कॉमन लेंगे, 2 पहले से ही है, तो 2 दूनी कितना बन जाएगा 4। जब 2 कॉमन लिया तो कितना बन जाएगा 3, यहाँ कितना बन जाएगा 2 x²। तो ये जो है
ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा बच्चों इन टर्म ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स क्वेश्चन में दिया था, ये तो हमने अपनी तरफ से माना था, इसलिए हमने सबसे पहले ए की वैल्यू निकाली एक्स की टर्म में। यहाँ तक दिख रहा है नहीं, देखो पहले 3 माइनस 2√2 4, हाँ बिल्कुल ठीक है, देख सकते हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें एक्स वाई जेड बड़ी सारी वैल्यू आ गई हैं, इतनी सारी वैल्यू भी नहीं है, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें घातांक व करनी देखो हमने पढ़ाई थी सर्च और इंडाइसिस, तो उसका कॉन्जुगेट आ गया, कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चन कराए थे। तो जिसने कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चन ना पढ़े हों तो वो एक बार सर्च और इंडाइसिस पढ़ा हुआ है बच्चों नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में कम से कम पूरी 20 वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में जाकर, तो उसमें पूरा एक टॉपिक है सर्च एंड इंडाइसिस, घातांक व करनी, तो उसको आप पढ़ सकते हो, उसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा नंबर सिस्टम मैंने इस तरीके से पढ़ाया हुआ है जिससे कि पूरे अर्थमेटिक में या पूरे एडवांस में आपको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए वो सबसे शुरू में पढ़ाया गया है। ठीक है, चलो उम्मीद है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई समस्या आती है तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कल मिलते हैं, फिर जो है ट्राइंगल का खात्मा कर देंगे, कल ट्राइंगल का को जो है कंप्लीट कर देंगे। और ट्राइंगल के बाद पढ़ने वाले हैं बच्चों हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, यानी चतुर्भुज पढ़ेंगे। ठीक है, उसका बताऊंगा कि क्रम से कि किस किस तरह हमें पढ़ना है और किस किस तरह से हमें फॉर्मूले बनाने सीखने हैं। जैसे ट्राइंगल हमने 1 या 2 या 3 फॉर्मूले में हमने पूरा ट्राइंगल लगभग कंप्लीट कर दिया, 3 या 4 फॉर्मूले में, वैसे ही हम स्क्वायर यानी जो क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, जो चतुर्भुज पढ़ेंगे, उसके कम से कम क्वेश्चन करेंगे, कम से कम फॉर्मूले याद करेंगे, है ना, समझेंगे ज़्यादा। फॉर्मूले बनाने सिखा दूंगा, चिंता मत करो, सारे आपकी उंगलियों पर होंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं कल फिर। ओके, थैंक यू क्लास।